करनी है ईएमएफ की। किसकी गणना करनी है? ईएमएफ की। तो ईएमएफ निकालने के लिए, वैद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इनके बीच में जो रिडॉक्स अपक्रिया हुई है उसको करना पड़ेगा। तो इनके बीच में रिडॉक्स अपक्रिया कुछ इस प्रकार हुई है, Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। यहां पर जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाया? Zn प्लस 2 बनाया। उसके बाद कापर यानी Cu प्लस 2, कापर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहां पर क्या बनाया? Cu। अब क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में और होगा Zn प्लस Cu प्लस 2 और यहां पर Zn प्लस 2 प्लस C। अब यहां पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर का अपचयन हो रहा है। अब हम देखते हैं हमको मान क्या दिया गया है। यहां पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। यहां पर दिया गया है किसका मान? E नॉट सेल बराबर Zn प्लस 2 Zn, यानी जिंक का इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है? यहां पर दिया गया है 0 माइनस में 0.76 वोल्ट। और दूसरे का ई नॉट सेल कितना दिया गया है? Cu प्लस 2, Cu यहां पर प्लस में 0.34 वोल्ट। हमको इतना मान दिया गया है। अब हम ईएमएफ की गणना कर सकते हैं नैनर समीकरण से। तो हमारा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे में n log बेस 10 OS, यानी ऑक्सीकृत अवस्था और अपचयित अवस्था। अब यहां पर हमको निकालना किसका मान है? ई नॉट सेल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई नॉट सेल का मान निकालना है। तो ई नॉट सेल का मान हम यहां पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। यहां पर होगा ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस में ई एनोड। अब यहां पर ई कैथोड, कैथोड का मान कितना दिया गया है? कैथोड, देखो कैथोड पे क्या होता था? कैथोड पे होता था अपचयन और एनोड पे होता था ऑक्सीकरण। तो कैथोड का मान कितना दिया गया है? यहां पर देखेंगे, यहां पर कैथोड का मान दिया गया है हमारा ई नॉट सेल बराबर प्लस 0.34, उसके बाद माइनस, उसके बाद एनोड पर कितना मान दिया गया? एनोड का, एनोड पे क्या है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहां पर माइनस 0, इसके बाद यहां पर माइनस है, माइनस 0.76 वोल्ट। अब यहां पर ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 0.76 वोल्ट। अब यहां पर आपस में इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 6 4 10, 7 3 10 11, 1.10, इतना ई नॉट सेल का मान है। अब क्या करेंगे? ई नॉट सेल का मान रखेंगे इस इक्वेशन पर। तो ई सेल बराबर 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591। एन का मान कितना आया? यहां से निकला तो क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना त्यागा, वो एन पर डिपेंड करता है। एन का मान कितना आया यहाँ पर? यहां से इस इक्वेशन से 2 आया और यहां पर लिखेंगे लॉग बेस 10। अब इसकी सांद्रता कितनी है? इसकी सांद्रता है 1 मोलर। तो यहां पर 1 बटे में 1। अब क्या होगा? उसके आगे ई सेल बराबर 1.10 वोल्ट माइनस, अब देखो
लॉग बेस 10 1 का मान होता है 0। क्या होता है? लॉग बेस 10 1 का मान होता है 0। यहाँ पर लिख दें लॉग बेस 10 1 का मान होता है 0, जिससे ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यानी 1.10 वोल्ट माइनस में 0, यानी जो उत्तर हमारा आएगा ई सेल बराबर 1.10 वोल्ट।